और ये ऐसे कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। राजीव गांधी के चीथड़े उड़ा दिए गए, इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के चीथड़े उड़ा दिए गए। कांग्रेस आज भी मौजूद है ना, लेकिन हम लोग कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के अंतिम समय तक कांग्रेस के लिए। अब देखिए, मोदी जी ने कहा था कि सोनिया का लाडला तो चीनी मिल नहीं चलवा पा रहा है, तुम्हारे वादे हवा हवाई हैं और तुम्हारे ख्वाब सब किताबी हैं सिर्फ, लेकिन हवा हवाई भाजपा के सारे वादे रहते हैं। ये जो अंधभक्ति का चश्मा है ना, इस चश्मा से। नमस्कार, मैं सनी शर्मा, आप देख रहे हैं भारत पत्रिका। अभी मैं विधानसभा पडरौना में मौजूद हूँ और यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जहरूद्दीन हैं, उनसे मैं मिलने वाला हूँ और उनसे जानने वाला हूँ कि किन विजन को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में क्या लेकर के जा रहे हैं और क्या मुद्दे होंगे उनके, सारे बात जानेंगे। सबसे पहले जहरूद्दीन जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सनी शर्मा जी, और आपके जैसे नौजवानों की ज़रूरत है इस देश को, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप पडरौना से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में क्या विजन, क्या आपका मुद्दे हैं और क्या लेकर के जा रहे हैं, जनता को कैसे विश्वास दिला पा रहे हैं कि जो अभी वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, तो एक बहुत अच्छे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि जहरूद्दीन लड़ाई से बाहर है, लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है। लेकिन उन तमाम बौद्धिक लोगों को ये कहने में बहुत शर्म लग रहा है कि लड़ाई किस आधार पे दोनों के बीच में हो रही है। सपा ये कह रही है कि तमाम लोगों को डरा रही है कि हमको वोट करिए नहीं तो भाजपा जीत जाएगी, और भाजपा ये कह रही है कि अगर झूठे राष्ट्रवाद को जिताना है, मंदिर का मुद्दा, चाहे इन तरह की मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन पडरौना का चुनाव है, पडरौना के विकास और पडरौना के डेवलपमेंट के बारे में कोई बात और कोई विज़न उनके पास नहीं है। आप मुख्य रूप से इन लोग का चुनावी एजेंडा देख लीजिए। और हमारी लड़ाई देखिए, राहुल गांधी जी पूरे भारत में अन्याय के खिलाफ लड़े, राहुल गांधी जी मुद्दों पे लड़े। उन्होंने कभी वोट बैंक की फिक्र नहीं की कि कौन वोट हमको मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। अगर अन्याय एक दलित परिवार के साथ हुआ तो वहाँ भी राहुल गांधी जी आवाज़ उठाए, अन्याय अगर किसी स्वर्ण के साथ हुआ तो वहाँ भी राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाया। तो अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे और पडरौना के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। पडरौना की जनता, पडरौना की सम्मानित जनता ये फैसला करेगी कि लड़ाई में 10 तारीख को कौन था और कौन नहीं था। अभी आप युवा हैं और युवाओं के बारे में अगर जनता आपको मौका देती है तो युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, युवाओं के बारे में क्या जनता चुनती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ प्लान हमारे पास हैं, हम लोगों की टीम के पास, जो डिस्कस करके हम लोग अब अगले 1-2 दिन में वो सारे प्लान को हम जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। और हम किसी को डराने और किसी को हराने जिताने के लिए नहीं, अपनी सोच के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वो चीज़ देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या, ये तमाम गरीब और बेवा मुसहर ये सारे लोग आज क्यों अपने इस बेटा के लिए इकट्ठा हुए हैं? कारण ये है कि पिछले 10 सालों में अगर कहीं पे किसी गरीब की झोपड़ी जली है तो वहाँ कोई सपा, बसपा और भाजपा का नेता नहीं पहुँचा है। वहाँ हम ही लोगों की टीम उन लोगों के लिए कपड़ा, बर्तन, अनाज और छप्पर की व्यवस्था करके उन गरीबों के बीच में जाके हम लोगों ने सेवा करने का काम किया है। अगर किसी गरीब बेटी की शादी है मगर मदद मांगे हैं तो आज उनके बीच में मदद पहुँचाना है तो हम ही लोगों की टीम ने मिलकर उन लोगों को मदद पहुँचाया। बाढ़ आ जाना हो या किसी तरह का कोरोना आपदा आ जाना हो, तमाम जगहों पर अगर सेवा का कार्य करने का काम किया है तो हम लोगों ने। रही बात नौजवानों की, तो नौजवान तो पडरौना में खाली एक संसाधन बन चुका है, नौजवानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। आप बताइए, भाजपा से जो कल तक कांग्रेस से वोट मांग रहे थे, आज उनको एक झटके में उठा के यहाँ टिकट दे दिया गया। वो तमाम नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी में है, छात्र संघ से निकले हुए हैं, छात्र संघ की राजनीति से कई लोग ऊपर भी आए, लेकिन आज उनको दबा दिया गया, आज उनको मौका नहीं दिया गया। सपा की क्या हालत है? सपा की हालत, सपा ने एक ऐसे कैंडिडेट को मौका दिया, हालांकि सपा में भी छात्र संघ की राजनीति करने वाले नेता मौजूद हैं, लेकिन कैसे व्यक्ति को मौका मिला कि जो व्यक्ति चाहता है कि प्रधानी भी हमारे घर में रहे, बीडीसी हमारे घर में रहे, प्रमुखी भी हमारे घर रहे, जिला पंचायती भी हमारे घर रहे, विधायकी भी उनको चाहिए, और आने वाले दिनों में अपनी बहू या अपने बेटे को फिर कहेंगे कि सांसदी भी हमको चाहिए। तो परिवारवाद का चरम उदाहरण है वहाँ सपा की साइकिल पडरौना विधानसभा के अंदर। नौजवानों को मौका देने का काम अगर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसी पार्टी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने 40% नौजवानों को टिकट दिया है। और
और पडरौना विधानसभा के अंदर न मैं किसी प्रमुख का बेटा हूँ, न किसी विधायक का बेटा हूँ, न किसी मंत्री का बेटा हूँ, एक साधारण परिवार से आता है। वही टूटी हुई डिस्कवर चलाकर लोगों के बीच में सेवा करता हूँ। और आज कांग्रेस पार्टी ने इस नौजवान को, इस युवा को जो गिर कर छात्र संघ की राजनीति से निकला था, आज उस नौजवान को मौका दिया है। तो हमारा पहला मौका ये है कि राजनीतिक स्तर पर नौजवानों को जागरूक करके अपनी भागीदारी के साथ, अगर वो भागीदारी निभा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के साथ, तो उनकी हिस्सेदारी भी इन राजनीतिक पार्टियों को तय करना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब तमाम नौजवान दल से, धर्म से, जाति से ऊपर उठकर अपने इस भाई का साथ देंगे। तो एक मैसेज पास होगा कि नौजवानों को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो नौजवान हमेशा किसी पार्टी का झंडा ढोकर और टेंटों के ऊपर चढ़कर नारे लगाने के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ नौजवानों के मामले पे कि ये पडरौना में जो नौजवानों के बेरोज़गारी का मामला है, तमाम नौजवान यहाँ बाहर जाते हैं कमाने के लिए। हमारा पहला सबसे बड़ा जो प्रमुख कार्य रहेगा, अगर जनता मौका देती है, तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ज़रिए हमारे संपर्क में बहुत सारे एनजीओज़ हैं, उनके भी हम प्लान को यहाँ पे लागू करने का काम करेंगे। और उनके ज़रिए पडरौना में तमाम नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट करके, जो बिल्डर के लाइन में जाना होगा बिल्डर की लाइन में जाना होगा, जो पाइप फिटर की लाइन में जाना होगा पाइप फिटर की लाइन में जाना होगा, जो इंजीनियर बनना चाहेगा वो इंजीनियर बनेगा। ये तमाम ट्रेड जो हैं, उन ट्रेड पे उनको स्किल डेवलप करके बड़ी बड़ी कंपनियों से, ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो जिनके वजह से हम बड़ी कंपनियों के संपर्क में हैं, उन कंपनियों को पडरौना में बुलाकर और एक इंटरव्यू करा के, एक लोगों का इंटरव्यू कराने के बाद उन तमाम नौजवानों का कैंपस सिलेक्शन इस पडरौना के द्वारा लोगों के बीच में नौजवानों को रोज़गार देने के लिए किया जाएगा। अभी जो देखा जा रहा है, राजनीति ऐसा हो गया है कि अभी भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि पैसा 2000 रुपया हम लोग खाते में डाल रहे हैं, राशन के नाम पे लोग बोल रहे हैं कि हमको वोट मिलेगा, वोट बैंक कर रहे हैं लोग। तो इसको कैसे देखते हैं आप बताइए कि 2000 रुपया खाते में डाला गया किसान निधि का, और कितने किसान दिल्ली में मरे, कितने किसान मरे, आंकड़ा तो होगा ही आपके पास। 700 किसान मर गए। उन 700 किसानों की ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 2000 रुपया है। आप अगर 2000 रुपया किसानों के खाते में डाल रहे किसान निधि का कह करके, तो तमाम किसानों की खेती को, तमाम किसानों की फसलों को साढ़ चढ़ जा रही है। एक जब किसान खेती करता है, फसल बोता है, खून पसीना लगाता है, तो उसमें सिर्फ 2000 रुपया नहीं लगता है। 2000 उनके खाते में डाल दिए। और गन्ना का मूल्य कितना बढ़ाया आपने? 10 रुपया भी गन्ना का मूल्य नहीं पिछले 5 साल में आपने बढ़ाया। और गेहूं की खरीदारी कितने पे? 1000 रुपया, 1100 रुपया कुंटल के करीब में आपकी खरीदारी हो रही है। यही छत्तीसगढ़ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। 2500 रुपया गेहूं और चावल कुंटल, 2500 रुपया कुंटल पे वहाँ पे खरीद रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार गोबर भी, गाय का गोबर भी 2 रुपया में 2 रुपये पे ले रही है, 2 रुपये के किलो पर गाय का गोबर। और आप सोचिए कि जो सरकार 2000 रुपया दे के 1000 रुपया गैस सिलेंडर दे दी, 200 रुपया कड़वा तेल दे दी, सब्जी, खाद्य पदार्थ, डीजल, पेट्रोल सब महंगा कर दी। 2000 दे रही है और 2 लाख वसूल रही है। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम है मोदी सरकार का। ये कहीं से विकास या डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ के आरपीएन सिंह जब भाजपा में गए, उनको कैसे देखते हैं? मतलब उनके जाने से आपके पार्टी को कुछ नुकसान? देखिए, तमाम बुजुर्ग हैं, ये बहुत ही गरीब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और ये ऐसे कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। तो नेता तो दल बदल करते हैं भाई। बड़े नेता सिंधिया जी चले गए, जितिन प्रसाद जी चले गए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, कांग्रेस आज भी मौजूद है ना। राजीव गांधी के चीथड़े उड़ा दिए गए, इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के चीथड़े उड़ा दिए गए, कांग्रेस आज भी मौजूद है ना। तमाम नेता चले गए, लेकिन आज भी कांग्रेस के जब तक ऐसे कार्यकर्ता रहेंगे, तब तक कांग्रेस को कोई हराने वाला या कांग्रेस को कोई मिटाने वाला नहीं होगा। बड़े नेता अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए यहाँ से वहाँ जाते हैं, ये उनकी सोच है, उनको बधाई हो। लेकिन हम लोग कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के अंतिम समय तक कांग्रेस के लिए। कुशीनगर का एक समय था जब कुशीनगर जिले का नाम आता है तो चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता था। आज अपने पडरौना विधानसभा में 2 चीनी मिलें हैं और दोनों चीनी मिलें बंद हैं। इसके बारे में क्या करना? अब देखिए, मोदी जी ने कहा था कि सोनिया का लाडला तो चीनी मिल नहीं चलवा पा रहा है, अब हमारे लाडले को चुनाव जिताइए, हम 100 दिन के अंदर चला देंगे। 100 दिन तो क्या 7 साल बीत गए।
और 7 साल में सोनिया के लाडले और मोदी के लाडले हो गए। उम्मीद है कि वो दोनों चीनी मिल चलवा देंगे। ये सवाल तो उनसे ज़्यादा बेहतर पूछना और बेहतर जवाब वो देंगे। रही बात हम लोगों की, तो चीनी मिल एक बहुत अहम मुद्दा है। चीनी का कटोरा कहा जाता है कुशीनगर को, लेकिन आज तमाम शुगर फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं और सपा की सरकार कह रही है कि भाजपा के शासनकाल में बंद हुआ, भाजपा की सरकार कह रही है सपा के शासनकाल में बंद हुआ, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कार्य करेंगे। अगर प्रयास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है या कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनती है और उत्तर प्रदेश की जनता, पडरौना की जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं अपने सरकार से या जिसकी भी सरकार बनेगी उसके सामने पडरौना की जनता के लोगों के लिए, पडरौना के यहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए सदन के अंदर मजबूती से शुगर फैक्ट्री की मांग करूँगा। और मजबूती से शुगर फैक्ट्री अगर ये पुरानी नहीं चल सकती है तो कम से कम नई एक स्थापित पडरौना विधानसभा के अंदर शुगर फैक्ट्री किया जाए ताकि यहाँ के किसानों को आराम और राहत मिल सके। भाजपा के द्वारा लगातार कहा जाता है कि अभी सड़कें दुरुस्त कर दी गई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब कार्य हमारे दुरुस्त चल रहे हैं, अभी बढ़िया कर दिया गया है। इसके बारे में क्या आप कहाँ पे खड़े हैं? पडरौना में। मतलब किस जगह पे? अभी तो बलूचहा रोड है। इधर से आए होंगे नौका टोला चुंगी की तरफ से जी। कैसा मिला है सड़क? सड़क तो कैसा मिला है? खराब है। आप जो सवाल कर रहे हैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। कमर तक और अगर एक और जगह जाना हो तो भाजपा तो ये एक आदम गोंडवी का एक शेर याद आता है। आदम गोंडवी का एक शेर याद आता है कि तुम्हारे वादे हवा हवाई हैं और तुम्हारे ख्वाब सब किताबी हैं। शेर थोड़ा सा मुझको भूल रहा है, लेकिन हवा हवाई भाजपा के सारे वादे रहते हैं और सारे के सारे बातें उनकी किताबी रहती हैं। ज़मीन पर उसका कोई कहीं भी ये नहीं मिलता है। सड़क इतना बढ़िया है तो कह दीजिए भाजपा के सांसद से या भाजपा में जो हमारे नए मंत्री जी गए उनसे कह दीजिए या भाजपा के नेता से कह दीजिए कि स्टेशन रोड से होते हुए ज़रा खिरिया टोला का जो रेलवे ढाला का रोड है ज़रा क्रॉस करके दिखा दें। बरसात में आ जाए मैं भी क्रॉस करूंगा, वो भी क्रॉस करें। अगर वो क्रॉस कर दिए तो मान लेंगे कि यहाँ पडरौना की सारी सड़कें, ये जो अंधभक्ति का चश्मा है ना, इस चश्मा से ये जापान का रोड दिखता है यहाँ, और ज़मीन पर जो होता है गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसी रोड के लिए हमने तमाम पडरौना की सड़कों के लिए सड़क जनचेतना यात्रा निकालकर हस्ताक्षर अभियान चलाया, तब जाके ये बलूचहा की जो रोड है 14 करोड़ रुपया इसकी स्वीकृति हुई है। पता नहीं किस कारण से प्रशासन उसके कार्य को अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी हम चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव के बाद अगर ये सड़क नहीं बनती है तो एक बार फिर इस सड़क पे हम लोग धरना प्रदर्शन करके इस सड़क को बनवाने के लिए अगर आमरण अनशन करना पड़ा तो किया जाएगा। सड़क की लड़ाई में पूरी तरीके से ये सरकार फेल है, कहीं भी सड़क आपको ठीक नहीं लगेगी। अभी युवा आपके साथ जुड़े हैं, अगर जो आप जीतते हैं तो युवाओं के लिए मतलब क्या करेंगे, कैसे मतलब युवाओं को आप लेके चलेंगे साथ में? देखिए हमने नौजवानों के बारे में अपने के योजना के बारे में आपको बता दी, उनको सियासत की हिस्सेदारी के बारे में आपको बता दी। देखिए राजा साहब जब तक थे यहाँ किसी नौजवान को बहुत अच्छे तरीके से मौका नहीं मिलता है। 2012 में वो राजू जायसवाल जी को लेके आए, 2017 में वो मनीष जायसवाल जी को लेके आए। क्या उनको अपने टीम में कोई कार्यकर्ता नहीं मिला? अगर कांग्रेस चाहती तो बाहरी लोगों को ला करके यहाँ पडरौना विधानसभा से किसी बड़े पैसे वाले को टिकट दे सकती थी, लेकिन उसने अपने इस गरीब कार्यकर्ता को चुना। ये 10 साल से थे कांग्रेस में, छात्र संघ उपाध्यक्ष भी हैं बैजनाथ सिंह जी। जिला पंचायत का टिकट मांगे लेकिन जिला पंचायत का टिकट इनका काट दिया गया। मैं अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष को जिला पंचायत का टिकट दिया जाए, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया, इनका टिकट काट दिया गया। तो नौजवानों की हिस्सेदारी ज़रूरी है। और आज जो कांग्रेस आपको नज़र आ रही है, कल 14 ब्लॉकों पर कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख नज़र आएंगे, जिला पंचायत नज़र आएंगे, बीडीसी नज़र आएंगे और सभी 7 सीटों पर विधानसभा और आने वाले 2024 में लोकसभा पे आपको सांसद कांग्रेस पार्टी का नज़र आने जा रहा है। ये एक हमारी सबसे अहम जो हम योजना लेकर आ रहे हैं यहाँ की जनता के लिए। देखिए तमाम समस्याएं होती हैं गांव के स्तर पर। लोग कहते हैं कि हमारा विधायक नहीं मिल पा रहे हैं, या विधायक के बिचौलिए जो होते हैं वो अपने नेताजी की बात ज़मीन पर आते आते बीच में ही सारा माल साफ कर देते हैं और उनकी बातों को, गरीबों की बातों को नेता तक पहुँचाने में असमर्थ रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो मुख्य योजना है, अब चाहे जनता जिताए या न जिताए, लेकिन हम आगे जो आने वाला 5 साल है उसमें हम जो काम करने जा रहे हैं, हम एक विधायक जन सुनवाई केंद्र, और अगर विधायक नहीं बनाती है यहाँ की जनता तो जन सुनवाई केंद्र प्रत्येक गांव में स्थापित करने जा रही है हम लोगों नौजवानों की टीम।
प्रत्येक गांव में अगर किसी को पेंशन की समस्या हुई, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, किसी को राशन कार्ड की समस्या हुई, कहीं बिजली की समस्या हुई, कहीं सड़क की समस्या हुई, तो उन समस्याओं, उनकी शिकायतों को लेकर हमारी टीम धरना प्रदर्शन के साथ साथ 24 घंटे के अंदर जो प्रशासनिक लापरवाही के शिकायत होंगे उनको 24 घंटा के अंदर, और जो सड़क का मामला होगा उसको एक पूरी योजना के साथ उसको हम हल करने का काम करेंगे। और अगर कहीं ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या होगी तो 24 घंटे के अंदर वहाँ की बिजली की समस्या को दूर करने का काम विधायक जन सुनवाई केंद्र के जरिए हम करने जा रहे हैं। और ये हमारी अब तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी योजना, जो गाँव-गाँव में विधायक खुद मौजूद रहेगा, विधायक के पास किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के युवा प्रत्याशी हैं मोहम्मद जहरूद्दीन। अभी इनसे हमने जाना ये क्या विजन है इनका, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लोगों के लिए लेके उतरेंगे, और आगे जीतते हैं जनता इनको मौका देती है तो कैसे ये काम करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए भारत पत्रिका के साथ, और फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो आप फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।